जब आप कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए ट्रेन करे थे तो आपको टाइम फ्रेम कितना दिया गया था? टाइम फ्रेम आई थिंक जब ये आया था तो 1 साल का था। वो हमने प्रोग्राम में ऐसा बनाया था कि AM PM का वर्कआउट, AM में कार्डियो, PM में स्ट्रेंथ। बट फॉर अ नॉर्मल पीपल आई सजेस्ट कि 1 आवर वर्कआउट डेली का इज सफिशिएंट। लोग जो हैं आजकल फिटनेस को इस तरह से लेते हैं कि अरे अभी मुझे गोवा जाना है छुट्टी के लिए 2 महीने बाद, तो 2 महीने में बस ऐसी बॉडी बन जाए मेरी कि मैं स्विम सूट में अच्छी लगूं। अगर सिर्फ आप गोवा जाने के लिए, शादी के लिए, अपने वैकेशन पे जाने के लिए आप पर्टिकुलर फिटनेस कर रहे हो या कर रहे हो तो वो बड़ा गलत है, क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगा आपके पास। तो आप अगर मिडिल लाइन में हो तो आपको हार्डली 1 से 2 महीना लगेगा। फॉर अ मैन in 2 months they can lose around 5 to 6 fat percentage in 2 months. वाओ! If they follow proper strict diet. तो मतलब वो जो एब्स मैंने लेयर ऑफ फैट के नीचे छुपा रखी हैं, Exactly. वो 2 महीने में बाहर आ सकती हैं। आराम से आ तो सकती क्या है है ये स्ट्रिक्ट डाइट जो आप 1-1.5 महीने के लिए बोल रहे हो? ये बैलेंस आप जिस दिन कर लिए, आपको ना किसी अच्छे कोच की ज़रूरत है, ना आपको किसी डाइटिशियन की ज़रूरत है, और यू विल सॉर्ट इट। वाओ, दैट इज $1 million thing you just said. Hi guys. So we all face a lot of challenges in life, but मुझे लगता है कि एक ऐसा चैलेंज जो हम डेली बेसिस पर फेस करते हैं वो है फिटनेस। एंड इफ़ यू नो मी पर्सनली, यू नो कि फिटनेस जो है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। एंड आई थिंक टुडे इज़ अ वंडरफुल डे टू स्टार्ट सम हेल्दी कॉन्वर्सेशंस अराउंड फिटनेस। आई हैव समबडी विद मी जो कि है एक नेशनल लेवल बॉक्सर। ही इज़ द फाउंडर ऑफ नाइस एंड ईजी फिटनेस। ही इज़ ऑल्सो अ सेलिब्रिटी फिटनेस कोच। आई एम टॉकिंग अबाउट त्रिदेव पांडे. We all know him as the man who transformed Kartik Aaryan into Chandu Champion. But that's not all he is. आज हम इनसे बात करेंगे फिटनेस के बारे में, छोटी छोटी टिप्स के बारे में, what is the right age to start your fitness journey, और इस तरह के बहुत सारे सवालों के बारे में. My questions are ready, but I hope you are ready to get your answers. Hi guys, I'm Chavi Mittal and welcome to this episode of Silver Linings Podcast. Hey Tridev. Hello. Thank you so much for taking out time and coming here. I'm really sorry to make you in waiting. नहीं, not at all. तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी हाइट क्या है? 6'3". ओके, और आपने बचपन में ऐसा क्या किया था कि आप इतने लंबे हुए? पापा मम्मी ने किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। मतलब एक तरफ से पापा खींचते थे, एक तरफ से मम्मी खींचती थी? नहीं, पापा मम्मी फैमिली में ही ऐसा है, लाइक ऑल माय पेरेंट्स, ग्रैंडफादर एंड एवरीवन दे आर टॉल। और आई थिंक फैमिली में सबसे ज़्यादा मैं ही लंबा हुआ, 6'3", अदरवाइज एवरेज हाइट इज़ 6 फीट। और यस, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, लोग ऐसे पूछते हैं, मुझे लगता है कोई रीज़न तो नहीं होगा, बट आई स्टार्टेड बास्केटबॉल प्लेइंग इन वेरी यंग एज। तो जब भी फिटनेस का कुछ पता नहीं था, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक हाइट खिंच गई। तो मतलब गलती से सही चीज़ हो गई। सही चीज़ हो गई, या इट्स दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्चुअली। बचपन से ही मैं काफ़ी फिटनेस में था, इन टर्म्स ऑफ लाइक बॉम्बे आके जैसे पता चला कि साइकिलिंग भी काइंड ऑफ फिटनेस है। बट मैं बिलोंग करता हूँ वाराणसी से, और वहाँ पे मतलब हमारे टाइम पे 2005-06 की मैं बात बता रहा हूँ, दूध वाली साइकिल हुआ करती थी। मतलब दूध वाली साइकिल जिसमें कैरियर होता था, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल साइकिल जो मतलब इंडिया में यूज़ करते हैं। तो वो हम वी यूज़ टू साइकिल अराउंड 35-40 किलोमीटर पर डे का, बिना कुछ जाने, मतलब क्योंकि जाना ही पड़ता था। 9 किलोमीटर स्कूल जाना, फिर 9 किलोमीटर आना, फिर 6-7 किलोमीटर ट्यूशन के लिए जाना, फिर शाम को बास्केटबॉल खेलना या फिर दोस्तों के साथ घूमना। बॉम्बे में आके लगा, और ड्यूरिंग कोविड लगा, लोग जब अपना साइकिलिंग का पोस्ट डालते थे 30 किलोमीटर डन या 25 किलोमीटर डन टुडे। अच्छा, ये भी मतलब एक काइंड ऑफ वर्कआउट है। मतलब ये तो मैंने कुछ 12-13 साल नॉन स्टॉप किया है, मतलब एवरी डे, इवन संडेज को ज़्यादा हुआ करता था। ये तो वही बात हो गई कि आप आज मैं नहाया हूँ, you know? Exactly. आपके लिए वैसा हो गया। बट दैट्स अ ग्रेट टिप फॉर पेरेंट्स, बिकॉज आई ऑल्सो हैव 2 kids, और मुझे लगता है कि जो चीज़ सही है वो पता होनी चाहिए और वो कर देनी चाहिए, ताकि बच्चों की हाइट अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो। सो बेसिकली कीप देम एक्टिव एंड स्पोर्ट्स में उनको। ओके, तो मुझे ये बताइए त्रिदेव कि why did you choose fitness as an industry to be a part of? I think पहले से कोई मूड नहीं था कि मैं फिटनेस चूज़ कर रहा हूँ। आई विल ट्रेन पीपल, लाइक आई स्टिल रिमेंबर जब मैं बॉक्सिंग करता था, बास्केटबॉल के दौरान तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने स्टार्टेड बॉक्सिंग,
तो पता नहीं लोगों को समझाने में बड़ा अच्छा लगता था, मज़ा आता था कि यार अबे तू ये कर लेना, अबे ऐसे मार लगेगा। तो सीनियर्स भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते थे कि अबे तुझे बताना क्या करना है। इवन आई स्टिल रिमेंबर कि मैं नेशनल कैंप में था, पटियाला इंडिया कैंप में, और वहाँ पे विजेंद्र भाई की और जगत भाई की फ़ाइट हो रही थी एशियन गेम्स के लिए, क्वालिफायर मैच हो रहा था। एंड आउट ऑफ ऑल लाइक देर आर more than 50 international player and coaches and all, जगत भाई आस्क मी कि मेरे कॉर्नर में तू आ जा और मेरे को सपोर्ट कर। और कॉर्नर में जाना मतलब यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट प्लेयर एंड ही इज़ प्लेइंग अगेंस्ट विजेंद्र सिंह एंड बताते रहना क्या क्या करना है। तो दैट वाज मतलब कि हाँ, मतलब अच्छा लोगों को लगता है कि मेरे को कुछ आता है, लाइक आई कैन गिव सम गुड नॉलेज। एंड इवन बॉक्सिंग टाइम पे भी ये होता था कि त्रिदेव कल मैं नहीं आऊँगा, ये प्रोग्राम है, बच्चों को करा लेना। तो 25-30 लड़के हम लोग, आई यूज़ टू ट्रेन, आई स्टार्टेड इन इलाहाबाद, प्रयागराज, तो ट्रेनिंग करना। तो वहाँ भी फिर ये कभी थॉट नहीं था कि कोच बनूंगा, बिकॉज व्हेन आई गेट अ मेडल इन स्टेट, मेरे को ऑफ़र हुआ था रेलवे का जॉब। उस टाइम पे नहीं मन किया करने का, बिकॉज ऑफ सम रीज़न नहीं किया। फिर रीजनल्स में जब मेडल आए थे ऑल इंडिया में, तो फिर ये हुआ कि यार आर्मी ज्वाइन कर लेता हूँ। बट वो भी था कि यार थोड़ा और लंबा खेलना है, तो अभी नहीं, ये नहीं पता था कि इस लाइन में आना है, कोचिंग लाइन में आना है, फिटनेस लाइन में आना है। फिटनेस मीन्स मुझे लग रहा है आप पूछना चाह रहे हो कि कोच लाइन में कैसे हाँ. आए टू ट्रेन पीपल। तो ये शुरू से थॉट नहीं था। एंड देन आई मूव टू बॉम्बे एंड देन सिलसिला स्टार्ट हुआ। आया तो था बॉम्बे में 2 महीने के लिए, अब धीरे धीरे 10 साल होने जा रहा है। अरे वाह, सो मतलब बेसिकली यूनिवर्स हैड अ प्लान फॉर यू। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, जहाँ आपका पैशन था आप उसी तरफ चल निकले। राइट। तो हम फिटनेस की इतनी बात कर रहे हैं, मुझे बताइए हाउ डू यू डिफाइन फिटनेस? डिफाइन फिटनेस काफ़ी लंबा टॉपिक है, बट अगर शॉर्ट वे में बताऊँ आप मतलब दर्शक बोर हो जाएंगे। फिटनेस बहुत मतलब मेरे लिए पर्सनली आई फील सो मच, क्योंकि एस्थेटिक बॉडी होना या फिर फिजिकली फिट होना इज़ नॉट अ फिटनेस जो मैं फील करता हूँ। लोगों को आजकल लगता है कि यार सिक्स पैक है तो फिट है, या फिर एक एस्थेटिक बॉडी है तो फिट है। और कल ही मैंने एक एग्जांपल, कल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बारिश थे, तो लिटरली मेरे को जंप करके जाना था, बिकॉज अदरवाइज वी यूज़ टू मूव फॉर द डिफरेंट क्लास, और जूते पहने होते हैं। और 100% में भी आप रिलेट कर पाओगे कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और एज अ कोच जूतों से कितना प्यार होता है। तो अभी काफ़ी लंबा वो एक पॉड था और उसको जंप करना था या फिर पैर अंदर डालना था। एंड देन आई हैव टू जंप, और आई हैव टू टेक अ बिगर जंप कि मतलब पैर मतलब कहीं भी कीचड़ में ना जाए, क्योंकि सफ़ेद जूता था काइंड ऑफ। तो जब वो ने जंप किया और फिर मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि यार आ जाओ, देखना कुछ, तो या फिर मैं उधर से आ जाऊँ क्या। मैं कहा एक काम करो, या तो आप जूता निकाल दो। फिर मैं कहा अच्छा वेट, मैं गया और एक पत्थर लेके आया, बीच में रखा, एंड देन ही कम वेरी नाइसली। फिर मैं रियलाइज़ किया, उनको नहीं बोला, मैं कहा अगर थोड़ा भी लेग्स में स्ट्रेंथ होता या फिर एक्सप्लोजिवनेस होता, क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोगों को हैवी ट्रेनिंग तो करते हैं बट वो डिफरेंट काइंड की ट्रेनिंग नहीं करते हैं, लाइक प्लायोमेट्रिक्स हो गया, एजिलिटी हो गया, स्पीड ट्रेनिंग हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया। तो फिटनेस इज़ नॉट ओनली अगर आप जिम जा रहे हो 1 घंटा, वही 10 साल से आप लगे पड़े हो, स्क्वाट पुशअप पुलअप, स्क्वाट पुशअप पुलअप, इफ़ यू आर नॉट इम्प्रूविंग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अगर आप वही कर रहे हो तो उसमें आप प्रोग्रेशन नहीं कर रहे हो, या फिर आप कुछ नई चीज़ें सीख नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो। तो फिटनेस में देयर इज़ सो मैनी थिंग्स। अभी जिस पिक्चर के लिए हमने ट्रेन किया था उसमें माई मेन कंसर्न इज़ कि मैं सिर्फ एस्थेटिक बॉडी नहीं बनाना चाहता हूँ। आई ट्राई टू ट्रेन हिम लाइक एजिलिटी वाइज, स्पीड वाइज, एक्यूरेसी वाइज, फोकस वाइज। क्योंकि अगर आपके सामने कुछ आ रहा है, अगर आप इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किए हो तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप मिस नहीं करोगे। और ये मिसिंग सिर्फ बॉक्सिंग नहीं है, लाइक मिसिंग इन अ जनरल लाइफ भी है कि आप ट्रेनिंग कैसे करते हो। तो फिटनेस इज़ नॉट ओनली फॉर मी डूइंग स्क्वाट, चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप्स, like you can train and you have to train like an athlete. So if your body can do everything, and even while lifting also, I am 6'3" height, और फिर भी मैं विदाउट नी बैंड, अगर आप मेरे को बोलोगे अभी बिना वार्म अप किए, बिना मोबिलिटी के ग्राउंड टच करो, विदाउट बैंडिंग माई नी, आई कैन टच माई palm on the ground and flat. So for me this is fitness, like I lift quite heavy weight, at the same time I have a good mobility also. So for me, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चे को उठाने से पहले रुको मैं ज़रा वार्म अप कर लूँ। Exactly. ओके, बट आप बोल रहे हो कि मतलब आप बोल रहे हो प्लायोमेट्रिक्स, एजिलिटी, फोकस, स्पीड, ये सारी चीज़ों को टारगेट करना होता है। सो लेट मी स्टार्ट
बाय आस्किंग यू कि जब आप कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए ट्रेन करे थे, सबसे पहले तो आपको टाइम फ्रेम कितना दिया गया था? टाइम फ्रेम आई थिंक जब ये आया था तो 1 साल का था, और फिर 1 साल मतलब 1 साल से फिर वो बढ़ गया क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीज़न, और इंजरी भी बीच में हो गई थी उनको। तो टोटल हमें टाइम मिला 14 मंथ का। ओके। बट स्टार्ट में जब हमारी मीटिंग हुई थी तो 1 साल का हमारे पास टाइम फ्रेम था कि यार 1 साल का है। एंड तो 1 साल इज़ अ गुड टाइम फ्रेम। या तो आप 1 साल में अगर आपका टारगेट है कुछ अचीव करने का, तो आप हर रोज़ वर्कआउट होता था, हर रोज़ कुछ ना कुछ? संडे रेस्ट होता था, और हर रोज़ कितना ड्यूरेशन के लिए मतलब आप 2 workout? आवर्स तो मिनिमम वी यूज टू ट्रेन। और वो हमने प्रोग्राम में ऐसा बनाया था कि AM PM का वर्कआउट, AM में कार्डियो, PM में स्ट्रेंथ, और डिपेंड ऑन शेड्यूल्ड कैसा है उनका शूट क्या है और डेज कितना हैक्टिक है, वो हिसाब से विल इधर कट डाउन और इंक्रीज द ट्रेनिंग टाइम। तो जो भी ये देख रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप भी 2-2 घंटे की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, बिकॉज देयर वॉज सम रीज़न बिहाइंड कि हाँ हमें एक पर्टिकुलर गोल मिला था, हमें कहीं पहुँचना था, और उनके पीछे पूरी टीम लगी थी। कोच था, मैं था, फिजियो थे, डॉक्टर थे, डाइटिशियन थे, मैनेजर हैं, सब कुछ को हैंडल करने के लिए। बट स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी टीम होती है, उनके पास कुछ पर्टिकुलर गोल होता है। बट फॉर अ नॉर्मल पीपल आई सजेस्ट कि 1 आवर वर्कआउट डेली का इज सफिशिएंट। इवन संडेज ऑल्सो यू कैन गो फॉर अ नॉर्मल वॉक फॉर एक्टिव रिकवरी, और यू कैन डू योगा, और यू कैन डू स्विमिंग, एनी काइंड ऑफ एक्टिव रिकवरी वेयर योर हार्ट रेट शुड नॉट गो अबव 90 or 100. Okay. So there you can train. For this picture, yes, we train AM PM because we have some specific goal कि हमें यहाँ पहुँचना है, एस्थेटिक बॉडी भी चाहिए, बॉक्सिंग भी करना है, स्विमिंग भी करना है, रेसलिंग भी करना है। तो हमने उस हिसाब से ट्रेन किया था, हमने उस हिसाब से प्रोग्राम बनाया था। तो अभी मतलब मैं ऐसा बहुत सुनती हूँ कि लोग जो हैं आजकल फिटनेस को इस तरह से लेते हैं कि अरे अभी मुझे गोवा जाना है छुट्टी के लिए 2 महीने बाद, तो 2 महीने में बस ऐसी बॉडी बन जाए मेरी कि मैं स्विम सूट में अच्छी लगूं, यू नो, और उसके बाद वापस आकर फुल बॉडी का अब्यूज़ किया जाता है कि अभी तो अगले साल देखेंगे। तो ये जो फिटनेस ट्रेंड है जो चला हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये टारगेट ना सेट, जैसे कार्तिक आर्यन को तो चलो एक गोल था उसके सामने, मगर ये गोवा जाने का गोल बहुत ही बेकार सा गोल है। तो इसको पैसा भी खुद का स्पेंड करना है। पहले आप जंक खुद का पैसे से खाओगे, फिर आप उसको कंट्रोल करोगे, कट डाउन करोगे। तो क्या एक सही तरीका है जिससे आप ऑल राउंड आपकी बॉडी अच्छी रहे? और तरीका तो मुझे लगता है कि तरीका डिसिप्लिन है, कि क्या आप फॉलो करते हो फॉर अ लॉन्गर टाइम। लाइक मुझे स्टिल रिमेंबर, आई गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल। मेरी शादी थी 2023 में 19 जनवरी के आसपास, एंड आई वॉज फुल बिजी फॉर दिस पिक्चर ऑल्सो, चंदू चैम्पियन, और अदर क्लाइंट्स। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्हीं को मैं ट्रेन कर रहा था, और भी मेरे क्लाइंट्स थे, मेरे क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस एंड एवरीथिंग। तो और ट्रेनिंग मैं डेली का 1 घंटा अपना रखता हूँ, चाहे मेरे को किसी क्लाइंट का क्लास ही क्यों ना कैंसिल करना पड़े। वो मैं स्पेसिफिक रहता हूँ कि 1 घंटा यार दिन का मेरा है जो मैं एवरीडे ट्रेन करता हूँ। तो लोगों ने, क्योंकि मतलब आप डेली देख रहे हैं किसी को ट्रेन करते हुए, बट आपको कहीं ना कहीं पता है कि इस बंदे की शादी है, तो लोग तो अच्छा भाई अभी शादी की तैयारी कर रहे हो। मैं तो भाई कोई शादी की तैयारी नहीं है। लाइक आज जो फैट परसेंटेज है, मे भी शादी के टाइम पे एक फैट परसेंटेज ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ड्यूरिंग शादी बहुत कुछ खाऊंगा, और जो लाएगा सब मैं खाऊंगा। तो वो मेरा कोई पर्टिकुलर गोल नहीं था। और ट्रेनिंग जो 1 घंटे की ट्रेनिंग थी मेरी, आज 17-18 साल से चल रही है, वही ट्रेनिंग मेरी शादी के दौरान भी थी। कुछ मैंने चेंज नहीं किया था एक्स्ट्रा कि मैं शादी करने वाला हूँ, टी शर्ट फटने वाला या कुछ, क्योंकि जो हूँ मैं हेल्दी हूँ और मुझे पता है। तो जो भी ये देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर गोल के लिए नहीं, और स्पेशली ब्लाइंडली आप किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को ना फॉलो करें तो अच्छा है। क्योंकि अभी आपने कार्तिक भाई का एग्जांपल लिया, उनको इस पिक्चर के लिए करोड़ों मिला होगा, ट्रेनिंग फ्री में, डाइट फ्री में, फिजियो फ्री में, सब कुछ फ्री में है, और उनके पास एक सर्टेन गोल है। एंड आफ्टर अचीविंग गोल, हो या ना हो, फिर भी पैसा मिलना है आपके पास। अगर सिर्फ आप गोवा जाने के लिए, शादी के लिए, अपने वैकेशन पे जाने के लिए आप पर्टिकुलर फिटनेस कर रहे हो या कर रहे हो, तो वो बड़ा गलत है, क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगा आपके पास। तो वो बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन मेंटेन करना, ताकि आपको कभी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ सडनली आ जाए, आप प्रिपेयर रहो। तो मैं एज अ कोच मैं प्रमोट करता हूँ कि अपने बॉडी को आपको एवरेज वे में रखना चाहिए, इन मिडिल लाइन, कि अगर सपोज़
आपका अगर आपने जैसे बोला गोवा जाना है या शादी है या कुछ भी अच्छा पहनना है, अपने सिबलिंग्स की शादी आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो आप अगर मिडिल लाइन में हो तो आपको हार्डली 1 से 2 महीना लगेगा. फॉर अ मैन इन 2 months they can lose around 5 to 6 fat percentage in 2 months. Wow. For girl if they follow proper strict diet. मिडिल लाइन मतलब कि शायद आपको पता नहीं होगा जो ये देख रहे हैं. मिडिल लाइन एज अ मैन मैं अगर बोलूँ 15 to 20 के बीच आपका फैट परसेंटेज है तो यू आर अ हेल्दी पर्सन. And लाइक for अभी women? फॉर द women आई थिंक इन बिटवीन 20 to 25. सो दैट्स द आइडियल, यू आर इन मिडिल लाइन. सो अगर आपको एज अ मैन अगर आप 15 के 18 के बीच में हो के योर विजिबिलिटी स्टार्ट एस्थेटिक, जो हमें लगता है कि फिटनेस है और जो लोगों को लगता है कि फिटनेस है, मैं अच्छा दिखूंगा, और यस यू लुक गुड व्हेन यू कम डाउन बिलो 50. योर विजिबिलिटी ऑफ एब्स विल स्टार्ट लुकिंग 14-13 पे. आप बड़े ही डिसेंट और स्मार्ट लगोगे जब आपका फैट परसेंटेज 14-13 पे आता है. सेम टाइम गर्ल अगर आप 20-25 के बीच में हो, आप जैसे ही बिलो 20 आए यू लुक गुड, लाइक aesthetic wise also, proportionate wise also, posture wise also, you start looking good. तो अगर आप अपने मिडिल लाइन में हो और कुछ भी आपका शादी फंक्शन कुछ भी आता है, वैकेशन आता है, you have to stick 1.5 month 2 month and you will start looking good. तो मतलब वो जो एब्स मैंने लेयर ऑफ फैट के नीचे छुपा रखी हैं, Exactly. वो 2 महीने में बाहर आ सकती हैं. आराम से आ पर सकती क्या है. है ये स्ट्रिक्ट डाइट जो आप 1-1.5 महीने के लिए बोल रहे हो? स्ट्रिक्ट डाइट तो मैं बोलूँगा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं, मैं इस लाइन में 17-18 ईयर्स से हूँ, बट आज तक मैंने स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो किया. इवन आई प्लेड 3 नेशनल, 3 ऑल इंडिया और बहुत ऐसे स्टेट टूर्नामेंट किए हैं. जब हम खेलते थे, मेरे को अभी भी याद है 2008, 9, 10 मेरा फर्स्ट नेशनल 2008 में था. उस टाइम पे भी आई थिंक अगर आप रिलेट कर पाओगे या अगर आप सोचो कि मैं ये बात कर रहा हूँ 16 साल पहले की, ठीक, उस टाइम पे आई डोंट थिंक सो इतना डाइटिशियन नाम फेमस हुआ था और इतना लाइक आज जितने भी ये काफ़ी कुछ आ गए हैं डाइट के नाम पे लोग सेल कर रहे हैं, डिब्बा बना के बेच रहे हैं, का ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको मिल जा रहा है, बड़े ईजिली एक्सेस है. हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था. इवन आज भी वाराणसी में नहीं है. ओके, कुछ लोग सोच रहे हैं ये ओपन करना. तो हम बेसिक खाना खाते थे, रोटी सब्जी चावल दाल, और वो एक था कि यार सुबह एक सोक चना मेरा, क्योंकि वो फैमिली से ही मिला कि मॉर्निंग में ब्लैक चना खाना ही खाना है, गुड़ के साथ दूध के साथ. तो वो ना चाहते हुए भी कि मॉर्निंग मेरा स्टार्ट ही होता था अराउंड 25 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन. मतलब सच में उस समय नहीं पता था, ऐसा नहीं कि मैं शो ऑफ के लिए बोल दूँ, नहीं मैं पता था, इसलिए मैं खाता था क्योंकि घर में मिलता ही वही था, ब्लैक चना और दूध और गुड़ मिलता था. और कभी कभार एक्स्ट्रा कुछ और दूध में मुझे याद है कि हॉर्लिक्स डाल के मिलता था. हॉर्लिक्स या डिफरेंट जब भी कोई भी डिब्बा हुआ तो उठा लाई मम्मी, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, बूस्ट, ये सब जो भी अच्छा पैकेजिंग दिखा उठा लाती थी. तो वो होता था. फिर अगेन लंच में वही रोटी सब्जी चावल दाल, मतलब सब कुछ, ऐसा नहीं कि रोटी सब्जी या चावल, मतलब दोनों खाते थे हम. फिर शाम को भी वही, शाम को नाश्ते में कुछ मिल गया, पकौड़ा वकौड़ा नहीं है तो स्पेशली यहाँ पे अब आप देखोगे सोशल मीडिया पे लोग भेल को इतना बेच रहे हैं, लाइक ट्रेनर्स भी बेच रहे हैं, लोग भी बेच रहे हैं कि हेल्थीएस्ट वे दिस दैट. उस टाइम पे नहीं पता था. मतलब हम अपने हाथ से जाते थे चूड़ा और ये चावल भुजवाने के लिए लेके आते थे, सप्ते का रखते थे, चूड़ा मूंगफली ये सब, और वो शाम को नाश्ते में मिल जाता था, और 1 कप मस्त मीठी वाली चाय वो, और रात में अगेन डिनर. तो ना जानते हुए भी, कोई नहीं बताया था, फिर भी हम हेल्दी रूटीन फॉलो करते थे. तो कभी भी मेरा फैट परसेंटेज, मेरा और इवन मेरे 2 एल्डर ब्रदर हैं, यंगर ब्रदर हैं, किसी का भी फैट ऊपर नहीं गया. इवन मैं अपने क्लास में 90% लड़कों का बोलूँ, किसी का नहीं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा था, साइकिल चलाना, एक्टिव रहना और वो नॉर्मल खाना खाना. आज भी मैं जहाँ पे हूँ बॉम्बे में, जिस लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, सबको पता है कि त्रिदेव नॉर्मल खाना खाता है. मुझे पता है कि अगर कुछ ऐसा काम आया तो 100% मैं सबको बोलता हूँ कि यार 1 से 1.5 महीना दो, आई विल कट डाउन. एज अ बॉक्सर येस आई नो कि हाउ फास्ट आई कैन कट डाउन. आई नो कि मेरी बॉडी कितना फास्ट रिएक्ट करती है. आप बोलोगे 1 हफ्ते में 2.5 से 3 किलो वेट घटाना, मैं आराम से घटा लूँगा. तो फिर आप जब ये 2.5 से 3 किलो घटाना होता है तो आप क्या चीज़ अपनी डाइट से कट करते हो कि वो क्या हर एक करते हो? मील से, जैसे मैं अभी भी लंच में 4 रोटी खाता हूँ, नॉर्मल मिक्स ऑफ ऑल द ये क्या नाम ग्रेन्स. फिर रात में अगेन 2 से 3 रोटी खाता हूँ. अगर मेरे को घटाना है 2 से 2.5 किलो तो मैं लंच में आ जाऊँगा सिर्फ 1 या 1.5 रोटी, फाइबर ज़्यादा खाता हूँ और कार्ब्स. रात में अगेन 1 रोटी. प्रोटीन सेम वही मेंटेन रखता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ प्रोटीन का सोर्स. आई इंक्रीज माई इंटेंसिटी. स्टार्टिंग में अगर मैं आपने 1.5 महीना मेरे को दिया है तो फर्स्ट 30 days आई डू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इन टर्म्स ऑफ लाइक हैवी लिफ्टिंग भी करूँगा, लिफ्टिंग के बाद कार्डियो भी करूँगा. मेरे लिए कार्डियो क्या है, मेरा बॉक्सिंग है.
आई ट्रेन समटाइम, आई लव टेनिस, तो आई स्टार्ट डूइंग टेनिस. अभी नया जो सब लोग के मुंह से सुनते हैं 10,000 स्टेप्स, उसके लिए मैं बास्केटबॉल खेल लेता हूँ. या फिर आई प्ले एनी स्पोर्ट्स, मतलब पर्टिकुलरली वो वॉक नहीं करता हूँ कि 10,000 स्टेप्स करना है. मतलब किसी भी तरह से इंटरेस्टिंग हाँ, उसको आप मतलब बना इंटरेस्टिंग सकते हो। बनाता हूँ और वो मज़ा भी आता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपना स्किल इंप्रूव कर रहे होते हो. तो वो मैं करता हूँ. येस, ऑफ कोर्स, जिसके पास एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास इजी एक्सेस है, मेरे जिम के बगल में टेनिस कोर्ट है, बगल में ही बास्केटबॉल कोर्ट है, तो मैं चला जाता हूँ. एंड आई नो कि लोग गाली भी देंगे मेरे को कि आई तेरे को मिल रहा है ना, मेरे को नहीं मिल रहा है, लाइक बॉम्बे में जगह नहीं है. तो जिसके पास नहीं है, येस यू कैन गो फॉर अ वॉक, बट ट्राई जितना आप कर सकते हो इम्प्लीमेंट कर सकते हो. उसके बाद लास्ट के 15 डेज 30 डेज में ये करूँगा. लास्ट के 15 डेज आई ट्राई टू डू मोर कार्डियो एंड शॉर्ट टर्म वर्कआउट, फास्ट ट्विच मसल पे, थोड़ा स्प्रिंटिंग पे. और बाय द टाइम जैसे जैसे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे से ही मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे हो जाऊंगा. मैं फर्स्ट 15 डेज नॉर्मल रखूंगा, नेक्स्ट 15 डेज थोड़ा और कट डाउन करेगा, लास्ट 15 डेज. सो माई बॉडी रिस्पॉन्ड वेरी वेल, और मेरी बॉडी रिएक्ट करती रहे जो मैं खा रहा हूँ. जितना जितना कट डाउन कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरी बॉडी भी रिएक्ट करे, मेरा मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन ना हो. और मतलब मेरा बॉडी रिएक्ट उन स्मॉल कैलोरीज पे, क्योंकि फर्स्ट 15 डेज में अगर मैंने 1 किलो भी घटाया और मैंने जितना भी अपने 200-250 ग्राम कैलोरी अपने वर्कआउट से डाइट से कम किया, मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है उसी वे में. नेक्स्ट 15 डेज अगेन मैंने 200-250 कैलोरी घटाया और मतलब इससे पहले कि बॉडी को उस चीज़ की आदत हो, आप थोड़ा सा और उसको और कट डाउन करता हूँ. तो वो फॉलो करता हूँ. एंड आई नो कि 35-40 डेज में इफ़ आई फॉलो एंड हाउ माई बॉडी रिएक्ट, मैं आराम से 3 से 4 किलो कम कर सकता हूँ. Right. और वो फॉर नॉर्मल पीपल ऑल्सो. और ये मतलब इस सब चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है बेसलाइन आपका सही रहे, यानी कि रेगुलर जो आपकी नॉर्मल फिटनेस जो है वो आप मेंटेन रखें, विच इज़ लाइक ही सेज कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी से मेंटेन कर सकते हैं. अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, और क्या कुछ और नोशन होता है कि अब हम हो गए हैं 40 ईयर्स के, हमने बचपन से तो कुछ किया नहीं, अब तो हम बुढ़े हो गए हैं. तो कैन समबडी स्टार्ट देयर फिटनेस जर्नी आफ्टर दे क्रॉस 40? या ये ज़रूरी होता है कि बचपन से ही अगर आपने किया है तभी आपको करना चाहिए? मुझे लगता है ऐसा है, आप सब कुछ फर्स्ट टाइम ही सीखते हो कहीं ना कहीं से. आई गिव यू एग्जांपल, मे बी पीपल कैन रिलेट. सब ने मिर्ज़ापुर देखा होगा. ओके, श्वेता त्रिपाठी को मैंने ट्रेन किया है मैंने स्टार्ट किया था ट्रेनिंग करना व्हेन शी वाज 35. नाउ शी टर्न आई थिंक 38 और 39, आई एम नॉट श्योर. अभी 6 जुलाई को इनका बर्थडे था. तो 35 साल तक उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया था. आपने 40 बोला है, बट मैं उनका एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 35 तक उन्होंने कुछ नहीं किया था. व्हेन शी स्टार्टेड विथ मी, शी वाज नॉट अबाउट पुशअप्स, पुलअप्स, प्लायोमेट्रिक्स, स्क्वाट, नथिंग. और मुझे बड़ा मज़ा आया ऐसे लोगों को ट्रेन करना, और वो चाहे जो भी हो. कि यार एक तो मुझे एक प्राउड फील होता है कि हाँ यार, इस बंदी को मैंने सिखाया, जो भी सिखाया. तो ये लाइफ लॉन्ग रहेगा कि ये भी बोलेगी और मैं भी बड़े प्राउडली बोल सकता हूँ कि हाँ यार, ये सब मैंने सिखाया है. प्लस वो 35 से स्टार्ट की थी. मुझे लग रहा है जो लड़कियां अभी 20 साल की होंगी ना, वो भी उनको मैच नहीं कर पाएंगी. इवन दो शी टर्न 38, 39, वॉट एवर, लाइक शी कैन डू प्रॉपर टो पे पुशअप्स. ओके, शी कैन डू हैंड स्टैंड पुशअप्स. ओके, शी कैन डू पुलअप्स. और अगर आपको पता है, या जिन लोगों को जो ये देख रहे हैं उनको पता है कि इंडिया में आई थिंक 1% गर्ल कैन डू पुलअप्स आउट ऑफ, अगर आप रिसर्च करोगे तो हार्डली 1% लड़कियां हैं जो पुलअप्स और चिनअप्स कर पाएंगी. ओके, मेरे जिम में या किसी भी आप जिम में जाओ, हार्डली आप किसी लड़की को देखोगे पुलअप्स और चिनअप्स करते हुए. सेम थिंग पुशअप्स ऑल्सो. लाइक लोग लगे पड़े हैं अपने नी पुशअप्स पे, और पता नहीं कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं, 20 साल से आज तक वो नी पुशअप्स पे ही हैं. इवन वो दिखने में अच्छे लगते हैं कि हाँ यार, दिखने में तो सही है, फिट है, बट अगर आप देखोगे रियलिटी तो कुछ और ही है रियलिटी. तो अगर आपने बात किया 40 का, तो 100% जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बैठो अपने कोच के साथ, राइट कोच के पास जाओ जो आपका प्रोग्राम अच्छे से बना सके. बिकॉज येस, देयर आर लाइक प्रोसेस वेरी स्लो आफ्टर 40. ओके, डिपेंड करता है आप टिल 40 तक कैसा खाना खाए हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा है. नाउ अब 40 के बाद अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कैसा होने वाला है, या कैसा अपने आप को मोल्ड किया है, कैसा चेंज किया है. तो अगर आप राइट वे में हो तो मैटर नहीं करता है कि आप 40 से स्टार्ट किए हो, क्योंकि अगर आप राइट प्रोग्रामिंग करोगे, आप अगर लड़के या लड़की की बात करो, ओके, सबका एक नॉर्मल एवरेज स्ट्रेंथ तो बॉडी में होता ही है. ओके, राइट. अब उसको कैसे इम्प्रूव करना है. अगर आप सही कोच के पास गए हो, वो आपको 15 to 20 रेप रेंज पे डालेगा. अगर मैं पुशअप्स की बात करता हूँ, पुशअप्स होता है ट्राइसेप्स स्ट्रेंथ से, शोल्डर स्ट्रेंथ से, चेस्ट के स्ट्रेंथ से, ओके, एंड इवन कोर के स्ट्रेंथ से. तो अभी मैं प्रोग्राम
क्योंकि आप 40 पे आए हो तो मैं आपको कैसे टारगेट कर रहा हूँ, मैं पहले आपके 15 रेप का रेप रेंज दूंगा आपको। एवरी डे जो मैं ट्रेन करूँगा या 3 डेज़ अ वीक ट्रेन करूँगा तो उसमें लेग्स अलग से सेपरेट रखूँगा, पुश पुल का अलग सेपरेट रखूँगा, कोर एवरी डे ऑल 3 सेशन में या 4 सेशन में मैं रखूँगा। एंड नाउ माई मेन फोकस इज़ कि आप कितना ट्राइसेप्स पे वर्क कर सको, शोल्डर पे कर सको। 15 रेप रेंज मैंने 15 डेज़ किया, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ 12 पे आए, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में 10 पे आया, फिर 8। एंड बाय द टाइम व्हेन यू फॉलोइंग दिस प्रोग्राम प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बाय द टाइम यू रीच 8 रेप यू एबल टू डू प्रॉपर एटलीस्ट नी पे या इंक्लाइन पे एट सम लेवल 15 और 30 सेंटीमीटर के इंक्लाइन पे यू कैन डू पुशअप्स, राइट। अगर आप ये फॉलो इतना ही प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो आफ्टर 40 ईयर्स इफ़ यू स्टार्टेड, तो डिपेंड कर रहा है कि आप प्रोग्रामिंग क्या फॉलो कर रहे हो, रादर देन ब्लाइंडली आप चले गए हो जिम पे। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो वो अगर प्रॉपर आपके कोच ने असेसमेंट किया है, आप प्रॉपर सही जगह गए हो, आपने बॉडी असेसमेंट की है, आपने डाइट सही से फॉलो कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ के बाद प्रॉपर कार्डियो कर रहे हो 15-20 मिनट का, आपका खाना सब सही है। एक्चुअली तो इन माय एक्सपीरियंस जब आप किसी 40 ईयर ओल्ड को मिलते हो जो जिसने अभी अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की है, उसे लगता है कि काश 30 पे की होती। लेकिन आप किसी 30 ईयर ओल्ड को मिलोगे तो उसे लगता है अरे यार काश 20 पे की होती। 20 ईयर ओल्ड भी बोलता है कि काश 15 पे की होती। 100%। सो आई थिंक यूर राइट कि कोई ऐसा सही टाइम नहीं होता है। आपने जब शुरू आपको लगता है करना है तब आप करो, और जितना कर सकते हो वहाँ से इंक्रीज करो। तो ऑन दिस नोट मुझे बताइए कि प्रोग्रेस क्या होता है, लाइक हाउ वुड यू डिफाइन प्रोग्रेस? अब प्रोग्रेस मीन्स जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट में ही बोला कि आप आज भी जिम पे चले जाओ और रैंडम एक आप खुद ही रिसर्च करो, या जो भी ये देख रहा है आप जाकर रिसर्च करो। अगर आप जिम जाते हो, नहीं भी जाते हो, जाके आप किसी से माइक लेके पूछ लो कि भाई कब से वर्कआउट कर रहे हो, आप सबसे पूछो, ओके। और उनसे बस ये पूछो कि प्रोग्रेस, आपने पूछा प्रोग्रेस क्या होता है, कि 5 साल पहले, अच्छा जो भी बोला 5 साल 6 साल 2 साल 3 साल, आप जब ने स्टार्ट किया था कितना पुशअप्स करते थे? एक तो पहले उसको पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो 10 बोल दिया, आज कितना करते हो? तो अगर आप 5 साल से कर रहे हो, आप 10 पुशअप्स करते थे, क्योंकि मेरा ये मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पे हर जगह डालता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज तक वो नॉर्मल पुशअप्स में ही अटके हुए हैं। उन्होंने उससे प्रोग्रेस किया ही नहीं। प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ कि अगर 15 रेप करते थे, आज भी उनको बोल दो कि यार 20 करो, तो 15 के बाद वाला 16, 17, 18 उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल पुशअप्स आता है, क्लैपिंग पुशअप्स आता है, क्या नाम है, इंक्लाइन डिक्लाइन पुशअप्स आता है, आपको रोटेशनल पुशअप्स आता है, आर्चरी पुशअप्स आता है। ये जो आप बोल रहे हो कि वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, उसकी क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट वहाँ पे हो गए हैं, और या तो सही गाइडेंस में नहीं है, या फिर उन्होंने अगर जैसे 15 पुशअप्स मैं ही अगर ट्रेनिंग ना करूँ 10 दिन के लिए, तो मे बी 15 पुशअप्स इज़ वेरी लाइक हैवी फॉर मी, क्योंकि हार्ट रेट मेरा ऊपर जाएगा और मसल सोर हो जाएंगे। और अगर आपने बोला प्रोग्रेस को कैसे डिफाइन करें, तो अगर मैं 15 पुशअप्स आज मार रहा हूँ, और अगर मैंने 1 साल प्रॉपर ट्रेनिंग की है, अच्छा खाया है, तो 100% 15 पुशअप्स इज़ बिकम अ वार्म अप फॉर मी। करेक्ट। आप जिनको भी देखोगे जो एथलीट हैं, वो चेस्ट प्रेस मारने से पहले 100 पुशअप्स ऐसे ही लगा लेते हैं फॉर अ वार्म अप, ओके, टू बिल्ड सो दे कैन स्टार्ट डायरेक्टली देयर फर्स्ट सेट एट 50% एट 60%। नाउ सेम 100 पुशअप फॉर अ नॉर्मल पीपल, ओके, आई थिंक वो पूरे दिन का वर्कआउट होता है। 100 पुशअप्स लगा लिया, दैट पूरे हफ्ते का हो जाता है। एग्जैक्टली, वो दिन का वर्कआउट हो गया, जस्ट बिकॉज दे आर फॉलोइंग प्रॉपर प्रोग्राम। सो नाउ 100 पुशअप्स इज ईजी फॉर देम। लोग बोलते हैं ना, कोचेज जब एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसे पुशअप मारना है आपको, तो मैं अक्सर लोगों के मुँह से सुनता हूँ कि सर आप मारते हो तो ऐसा एकदम ईजी लगता है, हमें बड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि अब ये मैंने अपना डिसिप्लिन बना लिया है, ये मेरा रेगुलर लाइफ है। ओके, अब 10, 15, 20, 25 पुशअप्स मुझे फील नहीं होता है कि मैंने कुछ किया है। अब मैं उसमें रेजिस्टेंस ऐड करता हूँ, मैं पुशअप्स के टाइम पे अपने बैक पे वेट डालता हूँ 20-25 kg, सो आई कैन डू दैट 10 पुशअप्स मेक मी चैलेंजिंग। राइट, सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली 10 का 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन वही 10 को आप कैसे अपने प्रोग्रेस में डाल सकते हो। जैसे कि मैं भी अभी आप बोल रहे हो ना 1% वुमेन डू पुलअप्स, मैं सीख रही हूँ चिनअप्स, और मैंने ग्रीन बैंड से शुरुआत की थी, फिर मैं ब्लैक पे गई हूँ। ग्रीन बैंड अगर आपको पता होगा तो ग्रीन बैंड काफ़ी मोटा होता है, वेथ में इतना बड़ा होता है।
उसके तो बाद अभी मैं मतलब ब्लैक पे आई हूँ, फिर अब मैं धीरे धीरे रेड पे जाऊँगी और फिर मैं नाइस। रेड भी छोड़ दूँगी. सो आई थिंक दैट इज़ गुड प्रोग्रेस. अच्छा, टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस, ऐसा आजकल तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पॉपुलर हो गया है, तो सब जगह प्रोटीन की बात होती है कि आपको प्रोटीन, कोई बोलता है कि आपका 40% प्रोटीन होना चाहिए दिन में, कोई बोलता है कि प्रोटीन से ही मसल बनेगी, आप जितना वर्कआउट कर लो प्रोटीन नहीं खाओगे तो मसल नहीं बनेगी. और मैंने अभी रिसेंटली ये भी देखा कि प्रोटीन इज़ लाइक योर, वो ओल्ड एज के लिए जो आप फंड्स जमा करते हैं ना, प्रोटीन इज़ लाइक दैट. तो आप जितना मसल जमा कर लोगे प्रोटीन खा के, उतना आप ओल्ड एज में बचा सकते हो. बचा सकते हो। सो माई क्वेश्चन इज़, प्रोटीन तो बड़ा महंगा होता है. आई मीन इट्स नॉट समथिंग दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड, राइट? तो कैसे वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कितना ज़रूरी है प्रोटीन, और कैसे उस रिक्वायरमेंट को ईजिली आम जिंदगी में हम लोग फुलफिल कर सकते हैं? एंड ऑल्सो फॉर वेजिटेरियंस जो रोज़ चिकन नहीं खा सकते हैं, अंडे नहीं खा सकते हैं, रोज का तो खा ही नहीं सकते। मतलब ईजी वे ऑफ लोडिंग प्रोटीन कर ही नहीं सकते हैं Exactly. वो. तो उन्हें क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल येस, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप जितना प्रोटीन खाते हो उतना आपके बोन डेंसिटी, आपका मस्कुलर मास, क्योंकि अगर एक सप्ताह प्रोटीन नहीं खाओगे तो आप कहीं ना कहीं आपका देखोगे मसल स्क्वीज़ होते चले जाते हैं. ओके, तो 100% प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज़ मस्ट. ओके, स्पेशली आप अगर एथलीट हो या फिर फिटनेस फ्रीक हो या फिटनेस वर्कआउट एवरीडे करते हो तो 100% योर बॉडी नीड प्रोटीन. इवन दोज आर नॉट वर्किंग आउट, स्टिल आई कीप टेलिंग माई मदर कि यार प्लीज़ थोड़ा प्रोटीन खा लिया करो, डेली पनीर मंगा लिया करो, बट उनको नहीं समझ में आता है. बट प्रोटीन जब आप लेते हो तो कहीं ना कहीं आप वर्कआउट करो या ना करो, थोड़ा आपको स्ट्रेंथ फील होता है. ओके, योर मस्कुलरिटी इम्प्रूव. ओके, फिर सेकंड कि आपने बोला कि इजी वे क्या है, आई डोंट थिंक सो कोई भी इजी वे है, क्योंकि आप, और थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अभी इतना सही वे में जागरूक किया है लोगों को कि हाँ यार प्रोटीन इज़ मस्ट. एंड येस, प्रोटीन इज़ मस्ट, इम्पॉर्टेंट है. मैं वेजिटेरियन हूँ, लाइक बचपन से ही. बीच में कुछ टाइम के लिए अंडा खा लिया था, वो भी मैंने छोड़ दिया लास्ट 1.5 साल से. बट मुझे लगता है कि मेरा बॉडी वेट है 90 kg. अभी फुलफिल ऑफ 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर मी इज़ वेरी ईजी. मैं सुबह स्टार्ट ही करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया, ब्लैक चना से. और अब तो दूध नहीं लेता हूँ, ब्लैक चना से, और फिर नॉर्मल अभी स्प्राउट्स और उसके साथ ओट्स या और दही, कुछ भी योगर्ट, प्लेन योगर्ट खा लेता हूँ. तो मेरा स्टार्ट हो जाता है समवेयर अराउंड 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिन का. कभी चीला हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा अराउंड प्रोटीन इनटेक होता है. फिर लंच में या तो चिकपीज़ या फिर पनीर या फिर टोफू, कुछ ना कुछ होता है 150 ग्राम. वहाँ से मेरे को 22 to 24 ग्राम प्रोटीन आ जाता है. फिर एक स्कूप प्रोटीन मैं ले लेता हूँ. फिर शाम को अगेन पीनट्स और ब्लैक चना रोस्टेड, वो और ड्राई फ्रूट्स वो मैं खाता हूँ. वहाँ से मेरे को 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है. येस, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑफ दीज इन वेजिटेरियन. बट कहीं ना कहीं रोटी राइस में भी आपको प्रोटीन मिलता है 2-3 ग्राम. वो मैं कैलकुलेट ही नहीं करता हूँ. फिर भी अभी डिनर में अगेन 150 ग्राम ऑफ मेरा पनीर होता है. एंड आफ्टर वर्कआउट 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन. पूरे दिन का आप देखोगे 100 ग्राम 110 ग्राम बड़े आसानी से हो जाता है. वो आपको मेज़र करना है. और ये मैं बोल रहा हूँ 90 kg बॉडी वेट का, और मुझे नहीं लग रहा है कि एवरेज बॉडी वेट इंडिया में 90 kg है. समवेयर अराउंड 75 to 80 है. फॉर अ गर्ल्स अराउंड, मतलब लेट्स से 50 to 60 और 65. ओके, ये एवरेज में बोल रहा हूँ. तो 100 ग्राम भी अगर आपको अचीव करना है, और आज भी आप देखोगे बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े से बड़े कोच, कोई बोलता है 1 ग्राम बॉडी वेट को आपको प्रोटीन लेना चाहिए, कोई बोलता है 1.5, कोई बोलता है 2 ग्राम. डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है. अगर आपको स्टेज पे उतरना है, आपको पोडियम पे जाके अपना बॉडी दिखाना है, आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, 100% यू हैव टू टेक. ओके, सेम टाइम में फॉर अ नॉर्मल पीपल जितना आपका बॉडी वेट है उतना आप ले रहे हो, 1 पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट, 100% यू विल फील अ गुड मसल इन योर बॉडी. मैं शो ऑफ थोड़ा कर देता हूँ, मैं 100 ग्राम ही प्रोटीन लेता हूँ एंड आई हैव अ गुड मसल. ओके, अगर मेरे को कुछ अभी रिसेंट अगर मेरा कुछ नया प्रोजेक्ट आएगा जहाँ पे मेरे को थोड़ा शो ऑफ करना है, टी शर्ट निकालना है, एस्थेटिक बॉडी में जाना है, 15-20 ग्राम मैं प्रोटीन और बढ़ा दूंगा. बट सिर्फ ब्लाइंडली ऐसे प्रोटीन पे गिरना, और अक्सर मैंने कोचेस को देखा है इस चीज़ को प्रमोट करते हुए, और आज भी लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं कि यस इजी वे है चिकन खाना और सब कुछ खाना और प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर लेना. बट उसके अलावा भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए ईजी हो रहा है कि हाँ यार लाइक 250 ग्राम चिकन खा लिया तो मिल गया आपको 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन या कुछ भी.
और उसके ऑल्टरनेटिव भी है। तो आजकल कोचेज़ और लोग भी काफ़ी प्रमोट करते हैं नॉन वेज को कि यार आई नो ईजी वे है एज़ कम्पेयर वेजिटेरियन, बट आप ढूंढ सकते हो ऑप्शन इन वेज अभी आप ऑल्सो। जल्दी से रेसिपी बताओ, चने और दूध और गुड़ वाली क्या करना है, उसको मिक्सी में डाल देना है? मिक्सी में नहीं डालना है, ठीक है, नॉर्मल बस करूँ? रात में सोक करके चना रखना काला है चना। आपको, काला ब्लैक चना। हाँ। और उसमें आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल दो। मैं यूजली बादाम डालता हूँ और अंजीर Okay. उसमें, एंड सुबह काजू उसमें नहीं डालता हूँ। एंड देन आई मिक्स एवरीथिंग नॉट इन द मिक्सर, नॉर्मल मिक्स करके धुल उल के, और वो मैं ले लेता हूँ सुबह में। और उसके साथ कुछ ना कुछ, या तो दही या फिर दही के साथ, डिपेंड मेरा दिन कैसा है, कैसा ट्रेनिंग है, भूख कौन लग सी गई फिजिकल मुझे ट्रेनिंग सुन है। के। सच में मतलब अच्छा होता है। और ऐसा नहीं कि डेली मैं फिर ये खाता हूँ, फिर कभी उसी चने का मैं मिक्सी में पेस्ट करा के पेटीज़ बनवा लेता हूँ, ओह। या फिर चीला बन जाता है। और मतलब वाइफ अलग अलग तरीके से वो भेज देती है मेरे को। ठीक है, तो अभी 15 दिन बाद अगर मैं मिलूंगी ना आपको, तो मैं भी शो ऑफ करूंगी। 100% प्लीज़। आपके अभी बाइसेप्स दिख रहे हैं अच्छे खासे। थैंक यू, दैट वाज मी शोइंग ऑफ। बट आस्किंग यू, आई मीन मूविंग ऑन, आपने अभी श्वेता त्रिपाठी की बात की, तो आप यू आर कोचिंग मेन, यू आर कोचिंग वुमेन, यू आर कोचिंग पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो मेन और वुमेन को कोच करने में कोई डिफरेंस होता है? मतलब ये मिथ है कि, और लोग अक्सर सुनता हूँ कि सॉरी टू गर्ल्स, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, लड़कियाँ आती हैं, मैंने सुना है कि मैं कार्डियो से वेट कम होता है और वेट उठाने से मसल बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा, मेरे को मैन आपकी वाली जैसे बॉडी, biceps बन हाँ जाएंगे। मेरी मैन वाली बॉडी नहीं चाहिए, ये है वो है। मैं कहा वो कभी कभी स्टार्टिंग फेज़ होता है, और जब आप ट्रेनिंग करते हो ना, बाइसेप्स मारते हो, शोल्डर मारते हो, चेस्ट मारते हो, उसमें आपको टाइटनेस फील होता है क्योंकि मायोसिन ब्रेक डाउन होते हैं, और फिर आपको फील थोड़ा सा मस्कुलर होता है। और मैं अक्सर बोलता हूँ यार 20 साल हो गया, मेरा तो नहीं बन रहा, आपका कैसे बन रहा है यार? आप जाओ चेक कराओ लैब में कि आपके अंदर जीन कुछ अलग है क्या। ऐसा तो नहीं हो सकता है। मतलब अभी आप प्रॉपर टो पे पुशअप नहीं मार पा रहे हो, पुलअप नहीं मार पा रहे हो, आपकी बॉडी बन रही है। तो ये जो स्टार्टिंग फेज़ होता है ना, और ये आप जब भी सुनोगे स्पेशली लड़कियों से ना, तो ये स्टार्टिंग फेज़ उनका होता है जब वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही होती हैं, या फिर सडनली वेट ट्रेनिंग। क्योंकि मोस्टली आज भी कई लड़कियां ऐसे आती हैं जिन पे कि आज तक तो मैं जुम्बा और योगा और यही करती थी, फर्स्ट टाइम आई वांट टू ट्राई वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके, अब जब उन्होंने स्टार्ट किया तो 100% दे फील मस्कुलरिटी लिटिल बिट, क्योंकि अब वेट उठा रहे हैं, उनका बोन डेंसिटी बढ़ेगा, यू फील लिटिल हार्डनेस और टाइटनेस इन योर बॉडी। वो अलग तरीके से देखने लगती हैं कि अरे यार मतलब मेरे को हार्ड फील हो रहा है। बट उन्हीं लड़की से आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद पूछोगे ना, वो थॉट जा चुका होता है, क्योंकि वो रिसेंटली स्टार्ट, ये मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये स्टार्टिंग फेज़ होता है। अगेन जो आपने क्वेश्चन पूछा कि गर्ल और बॉय में, मैन और वेमेन में कोई ट्रेन करना, मुझे नहीं लगता है कि कोई डिफरेंस होना चाहिए। आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको लिफ्ट करना चाहिए। लाइक जो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ श्वेता के लिए है, सिमिलरली नॉट सेम बट सिमिलरली कार्तिक का भी होता है, इवन सुहेल भाई का होता है, या किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का होता है, या नॉर्मल पीपल का होता है। मंडे वी स्टार्ट विद द लेग्स, और लेग्स में आप गर्ल्स को क्या ही करा दोगे, अलग स्क्वाट कराओगे, यस सोशल मीडिया के लिए आप थोड़ा ट्विस्टिंग एक्सरसाइज डाल दोगे, आप थोड़ा डिफरेंट वे में स्क्वाट मार दोगे, स्क्वाट मार के टक इन कर दोगे दिखाने के लिए, बट इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, और जैसा कि हमने पहले बात किया प्रोग्रेस करना है, तो अगेन आई स्टार्ट विद द स्क्वाट, नॉर्मल कन्वेंशनल स्क्वाट। अभी दोनों का स्ट्रेंथ बढ़ाना है अगर मेरे को, तो अगेन आई स्टार्ट विद 10 reps ऑफ स्क्वाट विद द बारबेल, एंड अगेन आई ऐड वेट। सेम थिंग, आपका स्ट्रेंथ कुछ अलग होगा, मेन का कुछ अलग होगा, वुमेन का कुछ अलग होगा। वेट आप दे रहे हो वो उनके वेट एग्जैक्टली। उसके बाद करने की आपकी क्षमता कितनी है, अदरवाइज सेम एक्सरसाइज होता है। मतलब कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि अभी आजकल जैसे बहुत कुछ चलता है कि लंजेस करके फिर क्लैप कर दो, लड़कियां वो सोशल मीडिया पे काफ़ी दिखाती हैं, यूट्यूब पे लंजेस करके क्लैप कर दो, लंज करके थोड़ा एक जंपिंग जैक कर दो, तो ये लड़कियों का एक्सरसाइज हो गया। वेट लेके नॉर्मल एकदम स्ट्रेट फेस में आप लंजेस कर रहे हो, ये मैन का हो गया। तो मुझे लगता है यही डिफरेंस है, इससे अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सेम एक्सरसाइज दोनों के लिए है, दोनों के लिए पुशअप्स है, मेल और फीमेल दोनों के लिए भी पुशअप्स है, पुलअप सेम थिंग है। तो जो ओल्ड स्कूल के जितने एक्सरसाइज हैं, आज सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है, बट जो नॉर्मल जिम की ट्रेनिंग है फॉर मेल एंड फीमेल बोथ आर सेम। यस, आप एजिलिटी वाइज डिफरेंट वे कर सकते हो, आप स्पीड के लिए डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, आप किसी का गोल अलग है तो कर सकते हो, किसी की कैपेबिलिटी कितनी है वो आप कर सकते हो। जैसे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ फास्ट ट्विच मसल पे वीक में 2 बार, तो वर्कआउट करने के बाद मैंने स्प्रिंटिंग पे डाल दिया रादर देन स्टैंडिंग। कभी कभी हमारे सेशन स्टार्ट ही होते हैं स्प्रिंटिंग और प्लायोमेट्रिक्स से,
कि आज बॉक्स जंप करेंगे और थोड़ा सा फास्टिस्ट मसल को इम्प्रूव करेंगे, प्लायोमेट्रिक अपना इम्प्रूव करेंगे, फिर हम स्क्वाट पे जाएंगे टू गिव शॉक योर बॉडी। Oh. क्योंकि हमेशा आप स्ट्रेंथ करके फिर आप प्लायोमेट्रिक्स करते हो, जंप करते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें स्विच करता हूँ इन प्रोग्राम, अदर्स वर्कआउट दोनों का सेम होता है। तो ये अगर आपके अंदर मिथ है कि लड़कियाँ अलग तरीके से ट्रेन करती हैं, मे बी रेप रेंज आप अलग हो सकती इम्प्रूव है, कर सकते right. हो। यस, फेवरेट ग्लूट ब्रिज सबका, स्पेशली लड़कियों का। मतलब आज भी जिम पे जाता हूँ, जिस जिम पे जाता हूँ वो बैंड लगा के, लूप बैंड लगा के लड़कियाँ लगी पड़ी रहती हैं ग्लूट ब्रिज में। But that's effective, right? दैट्स इफेक्टिव, आई नो। मतलब एज अ मैन मैं भी करता हूँ लाइक, और यू फील सडनली इफ यू गो इन अ राइट वे, लूप बैंड लगा के 20 reps, यू फील टोनिंग इन योर ग्लूट्स, राइट, इन योर हिप। सो द थिंग इज़ कि, और मैं देखता हूँ डेली ही वो कर रही होती हैं। तो जिनको जान चुका हूँ और बात करता हूँ, यार थोड़ा सा इसमें वेट ऐड कर दो, हाँ, correct. लाइक इसमें बार लगा दो या डंबल लगा लो, वो स्टार्ट करो। जस्ट बिकॉज आपने कहीं देखा है, किसी को देखा है बैंड लगा के लगी पड़ी है, वो बेचारी ने अपना एक दिन का एक्सरसाइज दिखाया था और आप उसको डेली का बना लिए हो तो वो स्विच करो, इससे ऐसा आपका भला नहीं होने वाला है। तो और रेप रेंज, जैसा मैंने बोला, रेप रेंज आप चेंज कर सकते हो फॉर मेल और फीमेल। अब जैसे मेरे हिसाब से अगर मेरे को अपने आप को टारगेट करना है, तो मैं चेस्ट प्रेस अगर आज लगा रहा हूँ, आज मेरे को लगाना है, तो मैं डायरेक्टली वार्म अप के बाद सारे सेट का, मेरा पहला ही सेट होगा 80 kg पे, और वो 6 से 7 रेप का रेप रेंज होगा, और उसी पे 4 से 5 वेरिएशन सेट मारूंगा। फॉर गर्ल्स मे बी आई डू 10 to 12 reps, बिकॉज वो इतना लिफ्ट हैवी नहीं कर सकती right. हैं। तो मैं 10 से 12 दूंगा, और वो सेम 4 सेट ही दूंगा उनको, बट उनका रेप रेंज होगा। तो येस, रेप रेंज कैन डिफरेंट, बट मूवमेंट विल बी सेम फॉर। ओके ओके। तो और मुझे ये बताइए कि फिटनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आज की डेट में अगर आप देखो तो 90% लोग जो फिट होते हैं वो या तो फिटनेस कोच होते हैं या तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं। बाकी सब 10% जो हैं वो नॉर्मल लोग होते हैं, राइट? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एज अ फिटनेस कोच सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है आपको? मतलब हाउ डू यू गेट दीज पीपल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस, और कैसे आप, मतलब किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हो? बिकॉज मोस्टली मैं देखती हूँ लोग लेजी होते हैं, उनको आप ये बोलो कि आ जाओ मैं बताता हूँ कैसे वेट लूज़ करना है विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो सब आ जाएंगे। लेकिन आप ये बोलोगे कि स्क्वाट्स करने हैं, डेडलिफ्ट करने हैं, ये करने हैं, तो सब कहेंगे हाँ थोड़ा सा आता हूँ, 2 दिन बाद आता हूँ। सो हाउ डू यू हैंडल दैट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस? चैलेंजेस तो मुझे लग रहा है चैलेंजेस ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अगेन थैंक्स टू सोशल मीडिया कहीं ना कहीं सबको पता चल गया है कि वर्कआउट इज़ मस्ट, और थैंक्स टू कोविड कि उसने सबको बता दिया कि वर्कआउट कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। मतलब मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ, मेरे ग्रुप क्लास में कई ऐसे लोग आते हैं जो आफ्टर कोविड दे लिटरली स्टार्टेड वर्कआउट। लाइक कुछ 45 के हैं, कुछ 50 के हैं। मेरी एल्डेस्ट क्लाइंट हैं 57 ईयर ओल्ड, फिर यंगेस्ट है कुछ 13 और 14 ईयर ओल्ड। तो फर्स्ट ऑफ हर एक एज ग्रुप एंड इवन पेरेंट्स ऑल्सो आफ्टर कोविड, क्योंकि सबके दिमाग में ये था ना कि अगर फिट हो आप तो इतना ईजी अफेक्ट नहीं करेगा, ओके। तो वो अगेन सेम थैंक्स टू कोविड कि उसने ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया है टू फिटनेस, फॉर फिटनेस, कि यार आप फिटनेस करो, फिट रहो। आप जितना फिट रहोगे उतना आप इजी इन छोटी छोटी बीमारियों को आप टैकल कर सकते हो। एंड येस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बोलने वाली बात है, 100% यू कैन टैकल ऑल दोज थिंग्स। तो चैलेंजेस बेसिकली एज अ कोच मेरा ये होता है कि लोगों को इन्फॉर्म करना कि क्या आप कर रहे हो, क्योंकि अगेन सबको पता है कि वर्कआउट करना है, बट वर्कआउट से आपकी बेनिफिट क्या होंगे और ये वर्कआउट किस लिए कर रहे हो। क्योंकि एज अ कोच मैंने देखा है कि जो मेरे साथ भी कोचेज़ हैं, आप बता तो देते हो अपने क्लाइंट को कि यार आज हम मारने वाला स्क्वाट, बट कई ऐसे क्लाइंट हैं और आप पूछोगे ना, कई बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, बट बाइसेप्स हेल्प किस मसल को कर रहा है उनको नहीं पता है, कोर को इंगेज कैसे करना है वो उनको नहीं पता है। हम एज अ कोच वी आर कीप टेलिंग स्क्वीज योर हिप, स्क्वीज योर ग्लूट्स, स्क्वीज योर बाइसेप्स, या कॉन्ट्रैक्ट करो। ये चीज़ें हम उनको नहीं बताते हैं, हम बस बोल रहे होते हैं क्योंकि हम कोच हैं, हमें पता है, हम बोल रहे होते हैं। क्लाइंट को पता ही नहीं होता है और क्लाइंट कभी पूछता भी नहीं है। तो ये मैं इसको चैलेंज नहीं बोलूँगा, बट मैं ट्राई करता हूँ कि अवेयर करूँ अपने क्लाइंट को। सेकंड, कि जब भी क्लाइंट आते हैं और वेट नहीं लूज़ कर रहे होते हैं या आके बोलते हैं कि बहुत टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए वेट लूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं उनको बताता हूँ कि यार गलत कहाँ आप जा रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुमुखी सुरेश में भी आप लोग को पता होगा या जो देख रहे हैं, जब वो मेरे पास फर्स्ट क्लास के लिए आई थी तो मैंने उनको बोला था, मेरा कोई प्लान नहीं था कि जब वो आ रही हैं तो मैं ऐसा कुछ कराऊंगा। मेरा क्लास ख़त्म हुआ, उनका क्लास स्टार्ट हुआ और मुझे प्रोटीन अपना बनाना था।
तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, साइकिल पे बैठ जाओ और जस्ट डू 3 मिनट साइकिल एंड विल स्टार्ट। तो साइकिल स्टार्ट की, फर्स्ट सेशन था मेरा, और मैं गया अपना प्रोटीन डिब्बे से निकाला, बना के आया। तब तक वो 1 मिनट साइकिल कर चुकी थी। तो मैंने उनको बोला कि बस स्टॉप। तो 1 मिनट 11 सेकंड में उन्होंने 10 कैलोरी बर्न किया था। 1 मिनट 11 सेकंड में नॉर्मल जेपेक्स की साइकिल, जो आपको नॉर्मल कहीं भी या नॉर्मल साइकिलिंग पे इतना ही होगा अगर नॉर्मल स्पेस पे आप जाओगे। तो 1 मिनट 11 सेकंड उनको लगा था 10 कैलोरी बर्न करने को। वहीं पे रोका, कोई थॉट नहीं था उस टाइम पे, उस क्लास के पहले, कि मैं उनको बोलूँगा। मैं कहा कि आपने 1 मिनट 10 सेकंड में 11 सेकंड में 10 कैलोरी बर्न किया है, राइट। और एक छोटा कपकेक जो कंज्यूम करता है 350 कैलोरी, उसको खाने में हार्डली 30 सेकंड लगेगा। जिस दिन इन दोनों का बैलेंस आप समझ जाओगे, बर्न करने को 10 कैलोरी 1 मिनट 11 सेकंड, कंज्यूम करने को 350 कैलोरी 30 सेकंड, एंड फॉर फ्यू पीपल लेस देन 30 सेकंड, जो स्मॉल कपकेक होता है। ये दोनों के बीच का जिस दिन डिफरेंस आप समझ गए कि मेरे को बर्न करने के लिए 10 कैलोरी लगा है और खाने के लिए 350 कैलोरी 30 सेकंड लगा है, ये बैलेंस आप जिस दिन कर लिए, आपको ना किसी अच्छे कोच की ज़रूरत है, ना आपको किसी डाइटिशियन की ज़रूरत है, और यू विल सॉर्ट इट। Wow, that is $1 million thing you just said. तो और उस दिन के बाद से आज भी मेरे को याद है कि अराउंड वी लॉस्ट मोर देन 30 kg बॉडी वेट विथ नॉर्मल डाइट। शी फॉलो नॉर्मल डाइट, ऐसा नहीं है कि कुछ हार्डकोर हमने किया है। शी लूज लॉट ऑफ इंचेस, बट आई थिंक वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रह गया। और वो मैं अक्सर ट्राई करता हूँ लोगों को बताने का कि ये बैलेंस आप समझ गए ना, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा कोच हो, लाइक वर्ल्ड क्लास का मैं आपको कोच ला के देता हूँ, वो हार्डली आपको एक सेशन में 400 से 500 कैलोरी बर्न करा सकता है, अगर राइट वे में आपको प्रोग्रामिंग कर रहा है, राइट वे में आपको ट्रेनिंग दे रहा है। एंड एवरी डे बर्निंग 500 कैलोरी इज़ नॉट राइट फॉर योर बॉडी, राइट। बिकॉज अगर आप हर दिन 500 कैलोरी बर्न कर रहे हो, यानी आप बहुत एक्सेस कर रहे हो कहीं ना कहीं। एज अ मेल, एज अ लिफ्टिंग हैवी वेट और एज अ एथलीट, अभी मेरा कभी कभार 400-450 कैलोरी पे रुक जाता है, वो भी 1 घंटा पूरा लगता है मेरे को ट्रेनिंग करने में। तो 500 मतलब कितना ही वर्ल्ड क्लास आप कोच ले लो, 500 कैलोरी से आप ज़्यादा बर्न नहीं कर सकते एक वर्कआउट सेशन में। या बर्न कर रहे हो तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वो अलग की बात है। एंड एवरी डे तो 500 कैलोरी आप डेली का एक सेशन में वर्कआउट में कर रहे हो, सपोज लेट्स से 500 कैलोरी, अब दिन का 7 दिन का आपने 5 से 3500 कैलोरी बर्न कर लिया, राइट। अगर आप ढंग से खा नहीं रहे हो, तो ये चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ अपने क्लाइंट को बताना कि अराउंड 7,500 कैलोरी इक्वल टू 1 kg फैट। तो अगर आपके बॉडी में 1 किलो फैट है, तो यानी आपके पास 7 से 7,500 कैलोरी आपके बॉडी में स्टोर है, 1 kg फैट। और आप एवरी डे आपने ट्रेनिंग किया है 500 कैलोरी का, ऑल 7 डेज आपने बर्न किया है 3500 कैलोरी, राइट। और फिर आपको अगर चाहिए कि 8वें दिन जाके आपने चीट मील कर लिया और आपको लगे यार 7 दिन वर्कआउट तो किया, वेट लूज हो रहा है, मैं कहा इतना आसान नहीं है। खाया है 7200 कैलोरी, 7500 कैलोरी और 3500 कैलोरी बर्न करके आप 7200 साल से खाते आ रहे हो, और आपको चाहिए कि वेट 7 दिन किया है तो मेरे को 1 किलो वेट भी लूज हो जाए। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें, तो एज अ कोच ये बताना क्लाइंट को वो चैलेंजिंग है और क्लाइंट को समझ में है इन अ वेरी बेसिक्स वे। अगर मैं ये XX 2x करके 1.2 से गुड़ा करो, माइनस करो, प्लस करो, ये बताने जाऊँ वो पागल हो जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ कितना सिंपल वे में क्लाइंट को अपने समझा सकूँ ताकि उसको समझ आए और वो इम्प्लीमेंट करे अपने डे टू डे लाइफ में, ताकि उसको रिजल्ट मिले। क्योंकि एट द एंड वो मेरे पास, मैं बचपन से सुनता आया हूँ ना कि स्कूल में जब पेरेंट्स मीटिंग हुआ करता था ना, तो टीचर बड़ा इजी वे में बोलते थे कि हमारे पास तो 4 घंटे रहता है, बाकी टाइम तो आपके पास रहता है आप देखो ना, आपकी गलती है। तो सेम थिंग है, हमारे पास कोच के पास आप 1 घंटा जाते हो, 23 घंटा तो आप अपने साथ हो। फिर अगर आप कोच को ब्लेम कर रहे हो तो यस, कोच की गलती है कहीं ना कहीं कि अगर आपको सही प्रोग्रामिंग नहीं दे रहा है, सही ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, बट 23 घंटा आपके पास है। तो आप जितना स्ट्रिक्ट रहोगे अपने आप से, उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। हाँ, कुछ लोग जाके कोच को झूठ भी बोल देते हैं, मतलब कि हाँ, नहीं मैंने नहीं खाया था, मैं तो कैसे, बट मैं तो वर्कआउट, हाँ, फिर भी नहीं हो रहा है, देखो। तो वो आई थिंक चेंजेस, वो ये छोटे छोटे चैलेंजेस हैं। अदरवाइज तो टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस एंड कमिंग बैक टू बॉलीवुड, आपने फिटनेस तो चूज कर लिया एज एन इंडस्ट्री, जो बाय फ्लूक हो गया, आपका पैशन था और यूनिवर्स का भी यही प्लान था। हाउ डिड यू गेट इनटू बॉलीवुड? मतलब वाज इट अ कॉन्शियस एफर्ट कि वो भी बाय फ्लूक हो गया? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दैट हैपेंड? सो फर्स्ट टाइम हैपेंड, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग फर्स्ट सानिया मल्होत्रा। मतलब वो हो गया, मैं किसी के घर पे गया हुआ था,
विश्वास भाई थे, उनके घर पे गया हुआ था. मतलब ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, एंड देन सडनली सानिया कम इन दैट रूम. और फिर आई थिंक वो कोच ढूंढ रही थी, और फिर उन्होंने बोला, मेरे सामने ये सब बात नहीं हुई थी, उन्होंने बोला कि यार त्रिदेव से कर ले, अच्छा ट्रेनिंग देता है, क्योंकि मैं आई यूज़ टू ट्रेन विश्वास भाई. तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक ट्रायल क्लास करती हूँ. एंड देन क्लास स्टार्टेड, और अब धीरे धीरे 6.5 साल होने जा रहा है ट्रेनिंग करते हुए सान्या को. एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मैं सान्या को ट्रेन करता हूँ, ऐसी लड़की को जिसको फिटनेस अपने प्रोजेक्ट के लिए नहीं करना है, फिटनेस इन डेली लाइफ करना है. लाइक शी इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट हु ट्रेन ऑल 6 days. मतलब उनको ज़बरदस्ती मेरे को ब्रेक देना पड़ता है संडेज़ को. त्रिदेव आज भी कुछ कर लो क्या? मैं कहा प्लीज़ ब्रेक लो ना यार आप. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी. उसके बाद से तो टचवुड मतलब लाइन लगी, वो अलग बात है, बट या. तो कभी ये जैसे सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते हैं तो कभी वहाँ भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है कभी? आई मीन इज़ देयर सम काइंड ऑफ टैक्ट दैट यू नीड टू यूज़ और सम अदर फंडा? मतलब मुझे नहीं लगता मैं कोई फंडा यूज़ करता हूँ. मैं पर्सनली, शायद बुरा लगे सेलिब्रिटीज़ को या किसी को भी, मैं जैसे नॉर्मल पब्लिक को ट्रेन करता हूँ वैसे मैं सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो दैट 1 hour जब मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं गुरु हूँ और वो शिष्य हैं. ओके, तो दैट 1 hour आई डोंट कीप इन माई माइंड कि कोई बहुत बड़ा है या कोई सेलिब्रिटी है या कोई बिजनेसमैन है, क्योंकि वो 1 घंटा मैं उनको सिखाने आया हूँ, मैं उनको सिखाने आया हूँ, वो मेरे से सीख रहे हैं. तो वो 1 घंटा जो मैं बोलूँगा वो करेंगे, और जो नहीं करते हैं वो छोड़ के चले गए हैं, या फिर बाई सम रीज़न कुछ ना कुछ हुआ नई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ठीक है. बट मेरा एक सिंपल सा फंडा, और ऐसा नहीं कि ये मैं एटीट्यूड में बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है ये बिकॉज जो जर्नी मैंने फॉलो किया है इन लास्ट 17 years, कि जब हम कोच के सामने जाते हैं प्रोग्राम लेने के लिए, जब हम जाया करते थे इंडिया कैंप में या फिर नेशनल्स के दौरान, तो कोच ने जो बोल दिया कि आज 5 किलोमीटर रनिंग करना है तो 5 किलोमीटर रनिंग करना है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरे भले के लिए बोल रहा है. तो उस टाइम पे तो हम कोच को कुछ खास पैसा नहीं देते थे स्टेट के टाइम पे. ये आज मैं किसी से पैसा ले भी रहा हूँ ट्रेनिंग का, तो मुझे राइट प्रेजेंटेशन देना है, राइट चीज़ें बतानी है, तो वो 1 घंटा मैं सबके लिए फील करता हूँ कि सब सेम है यार, सब में सेम खून भरा हुआ है, सब सेम, सब अपने कर्म से बड़े होते हैं. तो यस, वो एक ऐसे फील्ड में है जिस फील्ड की वजह से सब उनको जान रहे हैं, अदरवाइज़ हर एक इंसान सेम है और सब सेम ट्रेनिंग ही कर रहा है. तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं आते हैं, बट हाँ टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होता है सेलिब्रिटीज़ के साथ, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है. मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप मुझे कब प्रोग्राम लिख के दे रहे हो? हाँ, वेरी सून. आपको करना पड़ेगा आने के लिए ट्रेनिंग के लिए. प्रोग्राम तो मैं लिख के नहीं दूंगा, क्योंकि अगेन मैं बोलने के लिए बोल दूँ हाँ मैं देता हूँ, बट प्रोग्राम मतलब जब तक मैं आपको जान नहीं सकता मैं प्रोग्राम नहीं लिख सकता. इसीलिए मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत कम करता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग, क्योंकि टचवुड आज जहाँ पे हूँ मैं नॉर्मल कोचेस की तरह, नॉर्मल इन्फ्लुएंसर की तरह मैं मतलब आई थिंक मोर देन 500 पीपल को मैं प्रोग्राम बेच सकता हूँ जो मेरे को डेली इंक्वायरी आती है, बट स्टिल आई एम नॉट डूइंग, क्योंकि अगर मैं किसी को जान नहीं रहा हूँ और वही कॉपी पेस्ट करके अगर मेरे को ऑनलाइन प्रोग्राम बेचना है और पैसा बनाना है तो वो मैं नहीं फॉलो करता हूँ. और ना ही मैंने आज तक कोई ऐसा अपने सोशल मीडिया पे टचवुड जो भी फॉलोअर हैं उनको कभी कुछ फेक थिंग बेचा है कि नहीं ये प्रोग्राम है लो फॉलो कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि आज मोस्टली कोचेज़ और इन्फ्लुएंसर यही कर रहे हैं, एक प्रोग्राम बना लिया और वो सबको बेच रहे हैं आगे पीछे, मतलब पुराना उठा के इनको दे दिया, वो कर दिया. तो वो अभी तक मैं उस फेज़ में नहीं गया हूँ, तो इसीलिए मैं प्रोग्रामिंग बहुत लिमिटेड लोगों का करता हूँ जिस पे सच में मैं ध्यान दे सकूँ. तो यस ऑफ कोर्स हम करेंगे, मतलब हम करेंगे मतलब हाँ 100% से बैठ के मैं बता दूंगी सारी हिस्ट्री अपनी, फिर हम करेंगे. ठीक है, मेरा काम तो हो गया. कैन आई एंड इट? So I hope you guys had fun listening into this conversation with Tridev Pandey. मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते फिर से in another episode of Silver Linings podcast, which is going to be equally entertaining and informative. Please don't forget to subscribe and hit the bell icon to stay notified.